नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम भारत के एक बहुत ही रहस्यमयी और अद्वितीय आस्था केंद्र की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चुरू जिले में स्थित प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर की। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर भर नहीं है, ये चमत्कारों, अटूट भक्ति और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और स्रोत सामग्री के आधार पर इसके पीछे की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। अच्छा, आमतौर पर जब भी हम हनुमान जी की मूर्ति की कल्पना करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? उनका वानर मुखी स्वरूप है ना, एक बिना दाढ़ी मूछ वाला चेहरा। लेकिन सालासर बालाजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बालाजी की प्रतिमा में आपको एक स्पष्ट दाढ़ी और मूछ दिखाई देगी। पूरे भारत में ये अपने आप में एक बेहद अनोखा और दुर्लभ स्वरूप है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? बस यही वो सवाल है जो हमें इसके बेहद दिलचस्प इतिहास की तरफ ले जाता है। और अगर आपको इस मंदिर की भव्यता या यहाँ के विश्वास का अंदाजा लगाना हो तो जरा इस एक संख्या पर गौर कीजिए, 25 लाख। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर साल 25 लाख से भी ज्यादा नारियल यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि यहाँ आस्था का पैमाना असल में कितना विशाल है। देश के कोने कोने से लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ खींचे चले आते हैं। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि यहाँ इतने सारे नारियल क्यों चढ़ाए जाते हैं। असल रहस्य तो ये है कि इन लाखों नारियलों का आखिर होता क्या है। सोचिए, आमतौर पर मंदिरों में क्या होता है? चढ़े हुए नारियल या तो प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं या फिर पवित्र अग्नि में अर्पित कर दिए जाते हैं। सही कहा ना? लेकिन सालासर में इन लाखों नारियलों को रेगिस्तान में दफना दिया जाता है। बिल्कुल, दफना दिया जाता है। आखिर क्यों? इस हैरान कर देने वाले रहस्य का जवाब लगभग 350 साल पुराने इतिहास में छिपा हुआ है। अध्याय 1, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी। चलिए, सबसे पहले इस अनोखे स्वरूप की कहानी को समझते हैं। तो ये जो अनोखा स्वरूप है ना, इसका सीधा संबंध संत मोहनदास जी से है। ये उस दिव्य घटना का परिणाम है जब हनुमान जी पहली बार उनके सामने प्रकट हुए थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हनुमान जी एक अत्यंत तेजस्वी भिक्षुक के रूप में आए थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ थी, हाथ में एक छड़ी थी और उन्होंने द्वार पर आकर पुकार लगाई, अलख। संत मोहनदास जी को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, बल्कि साक्षात उनके आराध्य देव हैं। और जब हनुमान जी ने अपने इस परम भक्त से पूछा कि उन्हें क्या वरदान चाहिए, तो संत मोहनदास जी का जो उत्तर था वो सच में अद्भुत था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। बस इस एक छोटे से लेकिन बेहद प्रभावशाली वाक्य में निष्काम भक्ति का पूरा सार छिपा हुआ है। कोई मांग नहीं, सिर्फ समर्पण। अध्याय 2, संत मोहनदास की अटूट भक्ति। आइए इस दिव्य यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। संत मोहनदास जी की इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत रोलियान नाम के एक छोटे से गांव से हुई थी। अपनी बहन कानीबाई के पति के निधन के बाद उन्हें सहारा देने के लिए मोहनदास जी सालासर आ गए और यहीं उनके जीवन में कुछ बहुत अजीब सी घटनाएं होने लगीं। जैसे खेत में हल जोतते समय बार बार उनके हाथों से कुल्हाड़ी या हल का छूटकर गिर जाना। शुरुआत में ये आम बात लग सकती है, लेकिन ये महज कोई संयोग नहीं था। ये एक बड़ी आध्यात्मिक जागृति का संकेत था और इसी के ठीक बाद उनका उस दिव्य भिक्षुक से आमना सामना हुआ था। कहते हैं ना कि सच्चे भक्त की पुकार सुनकर भगवान को भी रुकना पड़ता है। संत मोहनदास जी के इस असीम प्रेम और समर्पण से भाव विभोर होकर हनुमान जी ने उन्हें एक अद्भुत वचन दिया। उन्होंने वादा किया कि वो सालासर में स्थायी रूप से निवास करेंगे, ताकि मोहनदास और उनके जैसे असंख्य भक्त प्रतिदिन उनके दर्शन कर सकें। अध्याय 3, साल 1811, असोटा का चमत्कार। वो घटना जिसने उस दिव्य वादे को पूरा किया। तो ये बात है साल 1811 की। नागौर जिले के असोटा गांव में एक साधारण सा किसान अपना खेत जोत रहा था। तभी उसे जमीन में एक मूर्ति मिली। उसी समय उसकी पत्नी खेत पर खाना लेकर आई थी, तो उसने तुरंत वहां बाजरे का चूरमा अर्पित कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो मूर्ति एक बैलगाड़ी में रखी गई और वो बैलगाड़ी बिना किसी के चलाए अपने आप सालासर की दिशा में चल पड़ी और जहां जाकर वो रुकी, बिल्कुल उसी जगह पर आज मूर्ति की स्थापना है। कमाल है ना?
जरा सोचिए इस पूरी घटना के बारे में। एक किसान का हल मिट्टी में किसी सख्त चीज से टकराता है। वो मिट्टी हटाता है और वहां से हनुमान जी की दिव्य आकृति उभरती है। उस वक्त किसान की पत्नी के पास जो भी साधारण सा भोजन था, यानी बाजरे का चूरमा, वही उस मूर्ति का पहला भोग बन जाता है। और आपको पता है, ये परंपरा आज भी उतनी ही गहराई से जुड़ी है। आज भी सालासर बालाजी मंदिर में मुख्य रूप से चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। कैसे एक छोटे से गांव की वो घटना आज के इतने बड़े रीति रिवाजों का हिस्सा बन गई है, ये वाकई सोचने वाली बात है। अध्याय 4, 5 रुपए से मंदिर निर्माण। ये कहानी है अटूट आस्था और एक छोटी सी शुरुआत की। सिर्फ 5 रुपए? सुनकर थोड़ा अचरज होता है ना, लेकिन ये सच है। शुरुआती दौर में जब श्रद्धालुओं ने यहाँ चढ़ावा चढ़ाना शुरू किया तो कुल जमा राशि सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए ही थी। लेकिन संत मोहनदास जी ने इन्हीं 5 रुपयों को भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद माना और एक भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प ले लिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर आपका इरादा पक्का हो और मन में सच्ची श्रद्धा हो तो धन की कमी कभी आपके आड़े नहीं आती। और इस मंदिर के निर्माण कार्य की एक और बहुत ही खूबसूरत बात थी। जानते हैं क्या? इस मंदिर को फलीभूत करने वाले 2 मुस्लिम कारीगर थे, नूर मोहम्मद और दाऊ। ये भारत की उस साझा संस्कृति का एक बेहद शानदार उदाहरण है, जहां धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर कला और आस्था का एक अद्भुत संगम होता है। इन कारीगरों ने वहां सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जोड़े थे, बल्कि अपनी कला के जरिए उस गहरी भक्ति को एक ठोस आकार दिया था। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो इस मंदिर निर्माण का काम संवत 1811 में सावन शुक्ल नवमी के दिन शुरू हुआ था। मुख्य कारीगर नूर मोहम्मद और दाऊ की दिन रात की कड़ी मेहनत से इसमें पूरे 4 साल का समय लगा और अंततः संवत 1815 में इस भव्य मंदिर का काम पूरा हुआ। मतलब जो जगह सिर्फ एक छोटे से चबूतरे से शुरू हुई थी, वो अब एक विशाल ऐतिहासिक ढांचे में बदल चुकी थी। अच्छा, अब चलिए वापस उसी रहस्य पर लौटते हैं जिसने शुरुआत में हमारी उत्सुकता जगाई थी। याद है ना, वो 25 लाख नारियल, लाखों की संख्या में चढ़ाए गए उन नारियलों का आखिर क्या होता है? तो चलिए अब इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ गया है। अध्याय 5, नारियल और भस्म का रहस्य। चलिए इस मंदिर की इन अनोखी परंपराओं को समझते हैं। होता क्या है कि लोग अपनी मन्नतें एक लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ खेजड़ी के पेड़ पर छोड़ जाते हैं। अब पहले के समय में क्या होता था कि इन नारियलों को जला दिया जाता था, लेकिन एक बार मंदिर के एक पुजारी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उस अग्नि में सिर्फ नारियल नहीं जल रहे हैं, बल्कि उन भक्तों की प्रार्थनाएं और मन्नतें भी जल रही हैं। बस उसी दिन से यहाँ एक बिल्कुल नई और अनोखी परंपरा शुरू हो गई। आज के समय में इन मन्नत वाले नारियलों को जलाया नहीं जाता, बल्कि यहाँ से 11 किलोमीटर दूर मुडाकिया गांव में लगभग 250 बीघा जमीन में पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाता है। ऐसा लगता है मानो वे सारी प्रार्थनाएं एक सुरक्षित खजाने की तरह हमेशा के लिए संजो कर रखी जा रही हों। और नारियलों के इस रहस्य के अलावा यहाँ एक और ऐसा चमत्कारिक पहलू है जो आपको हैरान कर देगा। वो है पवित्र धूना। संत मोहनदास जी ने आज से लगभग 350 साल पहले जो अग्नि प्रज्वलित की थी ना, यकीन मानिए वो आज तक कभी नहीं बुझी। जी हाँ, वो निरंतर जल रही है। ये सिर्फ आग का एक कुंड नहीं है, ये असल में उस महान संत की तपस्या और उनकी कभी ना खत्म होने वाली भक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। और इस पवित्र धूने की जो राख होती है, जिसे विभूति कहा जाता है, उसका भक्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। लोगों का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इसे लगाने से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो सकती है। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प प्रथा है यहाँ लोहे की कीलों की। श्रद्धालु क्या करते हैं कि इन कीलों को इस पवित्र अग्नि के चारों ओर घुमाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर वे इन कीलों को अपने घर के चारों कोनों में गाड़ देते हैं। मान्यता ये है कि ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। एक तरह से ये उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अभी जो सारी आस्था और परंपराएं हैं ना, ये यूं ही नहीं चलती। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित और कड़ी दिनचर्या के इर्द गिर्द घूमती हैं। सुबह 4 बजे जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, वहां से लेकर सुबह 5 बजे की मंगला आरती और रात 8:15 बजे की भोग आरती तक पूरे दिन का हर पहर श्रद्धा से भरा होता है। इसमें एक सबसे खास आरती होती है, राजभोग आरती। ये सिर्फ मंगलवार को सुबह 10:30 बजे होती है और इससे देखने के लिए भक्तों की जो भीड़ उमड़ती है वो देखते ही बनती है।
और वैसे जब बात भीड़ और आस्था के चरम की आती ही है तो साल में चैत्र पूर्णिमा का समय यहाँ सबसे खास होता है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर ये पूरा का पूरा इलाका एक विशाल 3 दिवसीय मेले में तब्दील हो जाता है। अब अंदाजा लगाइए, इस दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर समिति से लेकर प्रशासन तक हर कोई इस महाकुंभ को बिना किसी रुकावट के चलाने में दिन रात एक कर देता है। ये आज के इस आधुनिक समय में भी आस्था के उस विशालतम स्वरूप को दर्शाता है जिसे शब्दों में पिरोना शायद मुमकिन नहीं है। तो आज के इस चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या सच्ची भक्ति में वाकई इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर को इस भौतिक दुनिया में प्रकट होने पर विवश कर दे? सालासर बालाजी का ये पूरा इतिहास, संत मोहनदास जी की वो असीम भक्ति और आज भी पूरे सम्मान के साथ दफनाए जा रहे वे लाखों नारियल, ये सभी इसी सवाल का एक बहुत ही प्रभावशाली जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर जरूर सोचिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही सीखते रहिए।